ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 5 है। सोलो स्टार्टेड। फिर अगले दिन स्कूल में डैनी नर को बोलता है पैट्रिक ने चेक पॉइंट चेक करना बंद कर दिया है क्योंकि मेरे डैड फिर से देश से बाहर चले गए हैं। और पैट्रिक गुस्सा है क्योंकि वो मेरे डैड को पकड़ नहीं पाया, इसलिए ध्यान से रहना। और उसे पता चल गया कि तुमने मेरे डैड का माल डिलीवरी किया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नर बोलती है पैट्रिक को जरूर मैं याद नहीं हूँगा क्योंकि तब मैंने सीजन मास्क पहना हुआ था और पैट्रिक को मेरे बारे में पता लगने से पहले आज मैं घर वापस चले जाऊंगा। और डैनी बोलता है लेकिन ध्यान से रहना, पैट्रिक जैसे लोग कुछ भी आसानी से नहीं भूलते हैं। उसने शायद तुम पर शक किया था। और तभी वह लैंसर आता है और डैनी को बोलता है तुम अभी यहाँ हो, तुम अपने डैड की मदद करने के लिए उनके साथ नहीं गए। डैनी बोलता है नहीं, मुझे यहाँ पढ़ाई करना है। क्यों, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ नहीं रहूँ? लैंसर बोलता है मैंने तुम्हारे टीचर से तुम्हारे बारे में बात किया था, उन्होंने कहा है कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है, पर तुम इस बार फेल हो गए तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। और लैंसर चले आता है और नर्स डैनी को बोलती है लैंसर सच में तुम्हारे पढ़ाई के बारे में चिंता करता है। डैनी बोलता है नहीं, वो चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है और सोचता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। नर्स बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, उसकी गर्लफ्रेंड एक खूबसूरत एक्ट्रेस है, वो मेरी तरह बदसूरत लड़की को क्यों पसंद करेगा? उसने तुम्हें ये सब बोला जिससे तुम ठीक से पढ़ाई करो और मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी। दूसरी तरफ लैंडविन कंपनी का पैसा अपने डैड को देता है और वो पैसा नहीं गिनकर लैंडविन को रख देने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो उस पर बहुत भरोसा करते थे और उसे अपना सारा बिजनेस देने वाले थे। और तभी वह बाइलिंग आकर उन्हें लंच के लिए ले जाती है और लैंडविन वहाँ से कुछ पैसा अपने लिए हटा लेता है। फिर वो उनके साथ लंच करने जाता है और बाइलिंग और लैंडविन को एक साथ खुश देखकर उनके डैड से उनकी शादी की बात करते हैं और वो दोनों मान जाते हैं। दूसरी तरफ पेविन मीना को अपने घर में उठा लाता है और उसे बोलता है मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर 7 दिनों के अंदर तुम्हारे डैड ने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूंगा। और मीना को कमरे में बंद कर चला आता है और अपने मेड को जाकर बोलता है उस लड़की का अच्छे से ख्याल रखिएगा, वो बहुत खूबसूरत है, मुझे वो पसंद है। फिर पेविन मीना के डैड को उठा लाता है और उसे बोलता है 7 दिनों के अंदर मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को वापस नहीं करूंगा। और पेविन उसे मीना को दिखाकर घर के बाहर छोड़ देता है और मीना को फिर से कमरे में बंद कर देता है। फिर मेड मीना के लिए खाना ले जाती है और मीना भागने की कोशिश करती है और देखती है कि उसके डोर के बाहर गार्ड है और वो मेड उसे बोलती है तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगी, वो गार्ड हर टाइम तुम पर नजर रखेगा और तुम्हारे डैड पैसा देकर तुम्हें छुड़ा कर ले जाएंगे, इसलिए डरो मत, पेविन तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। और वो मीना को खाना खा लेने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर दूसरी तरफ नर्स अपने बाकी कामों के साथ साथ स्कूल के कैंटीन में भी काम करना शुरू कर देती है और फिर वो लैंसर को पैसे देने जाती है और उसके लिए डेजर्ट भी ले जाती है और उसे बोलती है मैंने अब और भी काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं जल्दी तुम्हारा पैसा चुका दूंगी। और लैंसर मजाक कर झूठ बोलता है कि लेकिन तुम्हारे पास और टाइम नहीं है कि मैंने तुम्हारे बहन को ढूंढ लिया है। नर्स बोलती है प्लीज मेरे बहन को छोड़ दो, पैसा तो मेरे डैड ने लिया था, उन्हें पकड़ो। लैंसर बोलता है लेकिन तुम्हारे डैड मेरे कोई भी काम नहीं आएंगे, उन्हें पकड़ के मैं क्या करूँगा? और नर्स लैंसर को बुरा भला बोलने लगती है। लैंसर उसे बोलता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए मुझसे ठीक से बात करो। और नर्स बोलती है क्या तुम लोग थोड़ा सा कम नहीं कर सकते हो? लैंसर बोलता है नहीं, मैं पहले से ही कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, इसकी वजह से तुम्हें मेरा शुक्रमंद होना चाहिए। और नर्स चली जाती है और लैंसर नर्स का लाया हुआ डेजर्ट खाने लगता है। फिर दूसरी तरफ मिजिन अपने शूट के लिए जाती है और वह जोंग सिंह उसे आकर बोलता है तुम लैंसर से मिलने क्यों नहीं जा रही हो? वो तुम्हारे मॉडलिंग और शोज के ऊपर पैसा खर्च करता है, अगर तुम उससे मिलना बंद कर दोगी तो फिर वो तुम पर पैसा खर्च करना बंद कर देगा, फिर तुम्हें काम मिलना बंद हो जाएगा और तुम्हारा करियर भी खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ लैंसर तुम्हें प्यार नहीं करता है, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब तुम किसी को प्यार करोगे तब वो भी तुम्हें प्यार करेगा। एटलीस्ट तुम्हें लैंसर के साथ रहना अच्छा तो लगता है। और वो मिजिन को लैंसर की तरफ से उसे बर्थडे प्रेजेंट देता है और मिजिन वो ले लेती है। फिर अगले दिन मिजिन लैंसर से मिलने जाती है और उसे बोलती है प्रेजेंट के लिए थैंक यू, मैं कैसे पता कि मुझे उस तरह की ज्वेलरी पसंद है? लैंसर बोलता है मुझे नहीं पता है, जोंग सिंह ने तुम्हारे लिए वो चूज किया था। और ये सुनकर मिजिन को गुस्सा आ जाता है और तभी वह जोंग सिंह फाइल देने के लिए आता है और लैंसर उसे बोलता है कि तुमने मिजिन के लिए जो प्रेजेंट चूज किया था वो मिजिन को पसंद आया है। दूसरी तरफ नर डैनी को जाकर बोलता है कि लैंसर ने मुझे बोला था कि उसने नन को ढूंढ लिया है, लेकिन नन अभी तक यहाँ नहीं आई है, शायद उसने मुझसे झूठ बोला था। और डैनी बोलता है अगर उसने तुम्हारी बहन को मार दिया होगा तो? नर्क बोलती है वो नन को नहीं मारेगा क्योंकि उसे नन चाहिए। और डैनी बोलता है तुम्हें तुम्हारे डैड के ऊपर गुस्सा नहीं आता है? नर बोलती है नहीं, क्योंकि अगर वो नन को यहाँ भेजते तो फिर वो अब तक लैंसर की मिस्ट्रेस बन जाती। डैनी बोलता है तुम तुम्हारी बहन को बहुत प्यार करती हो, लेकिन क्या तुम्हारी बहन तुम्हें प्यार करती है?
तो फिर वो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आई? नर्क बोलती है क्योंकि वो मेरी तरह नहीं है, वो बहुत शांत और डरपोक है, इसलिए मुझे उसे लैंसर से छुड़ाना पड़ेगा। और डैनी बोलता है अगर लैंसर ने तुम्हारी बहन के बदले में तुम्हें रखना चाहा तो तुम क्या करोगी? लैंसर को शायद तुम्हारी जैसी अजीब लड़की पसंद आएगी। और नर्क बोलती है लैंसर कभी भी मेरी जैसी बदसूरत लड़की को पसंद नहीं करेगा। उसी तरफ नर्क भाग के अपने डैड के पास जाती है और उसके डैड उसे उनके गांव के घर में ले जाते हैं और वहाँ के नौकर को बोल देते हैं कि वो किसी को भी उनके बारे में ना बताए और अगर कोई उनके बारे में पूछे तो उन्हें अपना रिलेटिव बता दे। और नर्क अपने डैड के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि उनकी वजह से उसे और उसकी बहन को इतना सफर करना पड़ रहा है। और उसके डैड उसे शांत होकर उसके रूम में जाने के लिए बोलते हैं, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद लैनविन और बाइलिंग शादी करते हैं और सभी को शादी में बुलाते हैं। फिर शादी होने के बाद सभी जाने लगते हैं और पिविन मिजिन को देखकर लैंसर के सामने बुरा भला बोलने लगता है, इसीलिए लैंसर उसे मिजिन के साथ अच्छे से बात करने के लिए बोलता है। और पिविन लैंसर को बोलता है तुम अपने मिस्ट्रेस के बारे में भी इतना क्या करते हो? और लैंसर पिविन को मारता है और मिजिन लैंसर को रोकने के लिए उसे वहाँ से ले जाती है। और पिविन और लैंसर को लड़ते हुए देखकर लैनविन को मजा आता है। फिर लैंसर और मिजिन घर जाते हैं और लैंसर उसके ड्राइवर को उस दिन के लिए छुट्टी दे देता है। फिर उस ड्राइवर को उसका एक दोस्त कॉल कर मिलने के लिए बुलाता है और कोई भी काम नहीं होने की वजह से वो चले आता है। और उसका दोस्त उसे बोलता है 2 दिन बाद लैंसर मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट जाने वाला है, वहाँ हम उस पर अटैक करेंगे और तुम्हें हमारी उसमें मदद करनी पड़ेगी और बदले में हम तुम्हें $1 मिलियन देंगे। वो ड्राइवर बोलता है मैं लैंसर को धोखा नहीं दे सकता हूँ और जाने लगता है। और तभी लैंसर का एक बॉडीगार्ड आकर उसे शूट कर मार देता है और वो आदमी उसे लैंसर को मारने का काम दे देता है और उस ड्राइवर की बॉडी का बंदोबस्त करने के लिए भी बोलता है। फिर अगले दिन जोंग सिंह लैंसर को जाकर बोलता है कि तुम्हारा ड्राइवर मर गया है, उसे गोली लगा था और उसका बॉडी रिवर में मिला है, शायद कोई उसे पैसा देकर तुम्हें मारने में मदद करने के लिए बोला था और उसने मना कर दिया था, इसलिए शायद उन लोगों ने उसे मार डाला और हमें अभी तक कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला है, इसलिए तुम्हें और भी ध्यान से रहना पड़ेगा। जिसने ड्राइवर को रिश्वत देने की कोशिश किया था उसने शायद तुम्हारे बॉडीगार्ड को भी रिश्वत देने का कोशिश किया होगा, इसलिए हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब से मैं तुम्हें ड्राइव कर हर जगह ले जाऊंगा। दूसरी तरफ पिविन का मेड मीना को खाना दे आती है और मीना खाना खाने के बाद फोक अपने तकिए के नीचे छुपा लेती है और पिविन का आदमी पिविन को खबर देता है कि इनके डैड देश छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए पिविन मीना को जाकर बोलता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ छोड़कर देश छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए अब तुम्हें उनका पैसा चुकाना पड़ेगा। और मीना नहीं मानती है कि उसके डैड भाग गए हैं और पिविन मीना के साथ जबरदस्ती करने जाता है, इसीलिए मीना फोक निकालकर पिविन को स्टैब कर देती है, इसलिए पिविन वहाँ से चले आता है और अपने मेड को जाकर बोलता है उस लड़की ने मुझे फोक से स्टैब कर दिया है, आप फिर से उसे फोक मार दीजिएगा। फिर अगले दिन लैंसर स्कूल में जाता है और जोंग से उसे ले जाने लगता है और तभी रास्ते से नर भी जा रही थी और नर लैंसर से बात करने लगती है और लैंसर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर लैंसर को उसका एक लाइन कॉल कर मीटिंग के लिए कल 10 बजे रेस्टोरेंट में बुलाता है और जोंग सिंह लैंसर को बोलता है कल तो तुम्हारा शेयर होल्डर्स के साथ 10 बजे मीटिंग है, क्या मैं वो मीटिंग डिले कर दूं? लैंसर बोलता है नहीं, रेस्टोरेंट से ऑफिस जाने में 1 घंटा लगेगा, मैं कल जल्दी से क्लाइंट से मिलकर ऑफिस चला जाऊंगा, तब तक तुम ऑफिस में मेरे बंदे में मीटिंग संभाल लेना। जोंग सिंह बोलता है अगर मैं ऑफिस जाऊंगा तो तुम्हें रेस्टोरेंट कौन ले जाएगा? अभी हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। फिर वो लोग स्कूल पहुँचते हैं और देखते हैं कि नरखुन से पहले स्कूल पहुँच गई है और नरखुन आकर बोलती है मैं तुम लोगों को शॉर्टकट के बारे में बताने वाली थी जिससे मैं आई हूँ, लेकिन तुम लोग उससे पहले चले गए। और लैंसर नर से पूछता है क्या तुम्हें कार चलाना आता है? नर बोलती है हाँ, हमारे पास पहले कार था और चली जाती है। और जोंग सिंह लैंसर को बोलता है तुम चाहते हो कि नर तुम्हारे लिए कार चलाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है क्योंकि वो अभी भी छोटी और इनएक्सपीरियंस है। लैंसर बोलता है जब तुमने उसे कार्लोस के साथ नेगोशिएशन करने के लिए भेजा था तब मैंने भी यही बोला था, लेकिन वो काम कर पाई। अभी हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसे मेरे ऑफिस में आने के लिए बोलो। फिर नर्क लैंसर के ऑफिस जाती है और जोंग सिंह उसे बोलता है लैंसर का ड्राइवर मर गया है, इसलिए अब तुम्हें उसका ड्राइवर बनना पड़ेगा क्योंकि तुम यहाँ के रास्तों के बारे में बहुत अच्छे से जानती हो। नर्क बोलते हो तुम लोगों के पास तो बहुत सारे ड्राइवर हैं, तो तुम लोग क्यों चाहते हो कि मैं ही लैंसर का ड्राइवर बनूं? मुझे तो लगता है तुम किसी डेंजर में हो और अभी मेरे सिवाय और किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हो। मैं ये काम नहीं करूंगी, अगर तुम वहाँ मारे गए तो मैं भी वहाँ मारी जाऊंगी। और लैंसर बोलता है मैं तुम्हें इस काम का दिन में 10,000 दूंगा। नर बोलती है अगर तुम मुझे दिन में 20,000 दोगे तो मैं ये काम करूंगा। और लैंसर मान जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।